वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइस। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर क्रिस्टल हीलर अमित कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। और साथ ही मुझे इतनी सारी अप्रिसिएशन देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू और उनको सुनने के लिए भी आपका बहुत बहुत थैंक यू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। आप इतनी सपोर्ट मुझे करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और साथ ही ये जो इतनी सारी ब्लेसिंग्स आपकी मुझ तक लगातार पहुंच रही हैं कमेंट्स के माध्यम से, इन ब्लेसिंग्स को स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए, कई गुना मल्टीप्लाई करके आप ही की तरफ मैं इनको भेज रहा हूँ। और हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ कि वो आपकी लाइफ में हर तरह की खुशियाँ, समृद्धियाँ आपको दें और आप हर लाइफ के हर एस्पेक्ट में ग्रो करें और खुशियों को प्राप्त करें। तो गाइस, इस तरह की प्रार्थना मेरी हनुमान जी के श्री चरणों में आप सभी के लिए, मेरे अपने सारे यूट्यूब फैमिली के लिए है। तो गाइस, मैं आज फिर एक रीडिंग करने जा रहा हूँ करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर पर। तो देखेंगे आपके जो पर्सन हैं यानी कि लव वंस हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए दे सकते हैं, या जो भी कोई लव रिलेशन में हैं वो, या लिव इन रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो उनकी, आपके अपने पार्टनर की जो भी फीलिंग्स हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उनके लिए ये वीडियो बन रही है कि उनके क्या हैं, उनके लिए आपकी करंट थॉट्स वो मैं यहाँ पर चेक करूँगा टैरो से। और एक जनरल टाइमलेस रीडिंग ये है, और जितना आप लोग से रेजोनेट हो उतना ही आप लोगों ने रखना है, बाकी का आप लोग को औरों के लिए छोड़ देना है। तो गाइस, मैं यहाँ पर अपनी रीडिंग की करने जा रहा हूँ शुरुआत। बने रहिए मेरे साथ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं, इनके जो पर्सन हैं, लव वंस हैं, उनकी करंट फीलिंग्स मुझे बताइए, क्या चल रहा है उनकी करंट फीलिंग्स में। फाइव ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल, द एम्प्रेस। आपकी एनर्जी निकल आई है गाइस। फाइव ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सोर्स, टेन ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ पेंटिकल सॉरी, एट ऑफ बैंड्स, टेन ऑफ सॉर्ड्स, द एम्परर। एट ऑफ सॉर्ड्स वॉट ऑफ दो डेक में मौजूद है गाइस। गाइस, मैं ये देख रहा हूँ कि एक के बाद एक धोखा इस पर्सन ने आपके साथ में किया है, यानी कि एक के बाद एक चीटिंग इस व्यक्ति ने आपको दी है। और जिन बातों को सोच करके यहाँ पर ये करंट एनर्जीज में काफ़ी हर्ट, काफ़ी एक दिल टूटा हुआ जिसको कहना चाहिए, जो भी कुछ इसने आपके साथ में पास्ट में किया है वो चीज़ें यहाँ साफ निकल रही हैं कि एक के बाद एक झूठ बोले हैं, एक के बाद आपको एक
धोखा दिया है इस व्यक्ति ने यहाँ पर, और इन सब चीज़ों को लेकर के आज ये परेशान है। कहीं ना कहीं आप इसकी लाइफ में से मिसिंग यहाँ नज़र आ रहे हैं। एम्प्रेस के बराबर यानी कि आपकी एनर्जी निकली है एम्प्रेस की। तो यहाँ पर मैं कहूँगा हो सकता है कुछ लोगों का तो मुझे लगता है यहाँ पे प्रेगनेंसी भी हुई हो आपस में, ये भी यहाँ पर निकल के आ रहा है और प्रेगनेंसी तक भी पहुँचा है ये रिलेशन। और साथ ही यहाँ पर जो भी इसने आपको एक के बाद एक धोखा दिया, चीटिंग की है, जो भी आपके साथ में झूठ फरेब किए हैं, उन सब चीज़ों को यह सोचता हुआ और इस वक्त यहाँ करंट एनर्जीज में ये व्यक्ति यहाँ पर मुझे एक इमोशनल पेन के अंदर यहाँ नज़र आ रहे हैं और एक प्यार को खोने का गम इनके दिल में, यहाँ मन में साफ एक उदासी मैं देख पा रहा हूँ। और साथ ही ये व्यक्ति आपसे कम्युनिकेशन भी करना चाह रहे हैं। ये यहाँ इनका दिल पूरी तरह से हार्ट ब्रेक है। अवाई वर्षा ये एनर्जी आप लोगों की भी हो सकती है। ये जो पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये करंट एनर्जीज में यहाँ पर साफ निकल करके आ रहा है। आपने कभी शायद एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि ये आपको कभी इस तरह का पेन देंगे, इस तरह का दर्द देंगे। तो वो चीज़ यहाँ निकल रही है कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति इस वक्त बहुत ज़्यादा पेन में, और थर्ड पार्टी यहाँ पर निकली है गाइस। थर्ड पार्टी आप लोगों के रिलेशन में है और यहाँ दिख रहा है लगातार ऐसे समय में इन्होंने आपका साथ छोड़ा है जिस समय में आपको इनकी बहुत अधिक आवश्यकता थी। और यहाँ ये हालात ये दिख रहे हैं एक इस वक्त की जो करंट एनर्जीज हैं, ये हो सकता है एक फाइनेंशियल लॉस से यहाँ पर एक गुजर रहे हैं इस वक्त और काफ़ी दुखी हैं। एक अंदर ही अंदर रोता हुआ व्यक्ति मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, एक दर्द में कराहता हुआ व्यक्ति यहाँ देख रहा हूँ। इनकी कराहट यानी कि दर्द को मैं यहाँ पे इनकी फीलिंग्स में देख रहा हूँ। और ये व्यक्ति यहाँ पूरी तरह से आज जो भी कुछ आपके साथ में किया है, उन सब चीज़ों को लेकर के यहाँ ये पूरी तरह से नेगेटिव, यानी पूरी तरह से जो भी, क्योंकि आपने हमेशा देने देने का ही काम किया है, आपने हमेशा इनको कुछ दिया है, हमेशा आपने कुछ भी आपने इनसे नहीं मांगा सिवाय प्यार के। एक प्यार के अलावा कुछ भी आपकी कोई डिमांड यहाँ पर नहीं दिखती है। आपने तो सिर्फ देने देने का ही काम किया है। आपने हमेशा एक माँ जिस तरह से अपने बच्चे को केयर करती है, उस तरह की यहाँ पर आपकी एनर्जीज यहाँ पर निकली हैं और आप एक एम्प्रेस हैं पूरी तरह से यहाँ दिख रहा है। आप लोग काफ़ी यहाँ पर अपने आप में बहुत परिपूर्ण हैं, यानी कि आपकी पास मुझे नहीं लगता कि किसी चीज़ को लेकर के कोई कमी है। तो और साथ ही मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा सेल्फ लव आप यहाँ पर कर रहे हैं और यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि बहुत एक ऐसी एनर्जी जो सिर्फ देने देने में ही आपने विश्वास रखा है हमेशा, ये चीज़ यहाँ साफ साफ निकल रही है। साथ ही इस व्यक्ति ने आपको हमेशा ये भी दिख रहा है, इन्होंने बहुत कंट्रोल करने की आप कोशिश की है, आपको बहुत ज़्यादा ईगो इन्होंने दिखाई है, ईगोइस्टिक है ये आपके पर्सन। ये लगातार आपको डोमिनेट इन्होंने किया है, हमेशा आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी है, अपनी बातों को मनवाने की कोशिश की है। लगातार आपसे अचानक से चुप्पी लगा जाना, अचानक से आपसे एक ऐसा बिहेव करना कि जिससे आप कंफ्यूज हो जाएं, आप समझ ही ना पाएँ, यानी कि एक मिक्स सिग्नल इस व्यक्ति से आपको मिले होंगे। ये चीज़ यहाँ निकल कर के आ रही है। ये व्यक्ति इस वक्त की करंट फीलिंग्स में आपको बहुत ज़्यादा याद करते हुए कारण यहाँ पर एक कार्ड ऐसा निकला है। ये व्यक्ति जो भी कुछ इसने किया है, उन सब चीज़ों ने कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को यहाँ पर तोड़ कर रख रखा है पूरी तरह से। अंदर ही अंदर ये सैड है, बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना तकलीफ, वो इनकी एनर्जीज में मैं यहाँ साफ देख रहा हूँ। और ये व्यक्ति यहाँ पर चाहते हैं आपकी तरफ आना, आपसे माफ़ी मांगना, आपकी तरफ इनका प्रपोज़ल आ सकता है। ये चीज़ भी यहाँ पर साफ साफ निकल रही है गाइस। और ये व्यक्ति यहाँ ज़रूर कुछ ऐसा है आपके रिलेशनशिप में जो इस व्यक्ति को यहाँ पर ये बंधा हुआ फील कर रहे हैं। ये यहाँ पर
चाहते हुए भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर निकली हैं। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ड्स है, एक चक्रव्यूह में फंसा हुआ इंसान, एक जंजाल में फंसा हुआ इंसान, एक ऐसा इंसान जो चाह करके भी कोई एक्शन नहीं ले पा रहा। यानी कि कुछ ना कुछ है ज़रूर आपके रिश्ते में जो इसको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है कि मैंने अगर ऐसा कर दिया तो ऐसा होगा। यानी कि बहुत कुछ चीज़ें, यानी हो सकता है ये एक तो एज का गैप में मुझे दिख रहा है आप लोगों में काफ़ी है, आप या आपके पार्टनर में एज का डिफरेंट हो सकता है, ये चीज़ भी यहाँ निकल करके आ रही है। साथ ही मैं ये कहूँगा कि ये व्यक्ति यहाँ पर एक जो भी कुछ आपके साथ में किया उन सब बातों को सोच करके स्टक है कि मैं आखिर ये सब ऐसा कैसे कर गया। यानी कि इतनी सपोर्ट आपसे मिलती थी, इतना प्यार आपसे मिलता था, सदा हमेशा आपने इनको ही सबसे ऊपर रखा है, प्रायोरिटी पर रखा है, उसके बावजूद भी ये इस तरह की हरकत कैसे कर गए। तो उन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं सोचते हुए विचारते हुए मुझे साफ साफ नज़र आ रहे हैं और ये स्टक पूरी तरह से हैं, एक बंधा हुआ फील कर रहे हैं, चाह करके भी सिचुएशन से नहीं निकल पा रहे हैं। लगातार मैं देख रहा हूँ इनकी एनर्जी में आपको मांगना, आपको ईश्वर से मांगना, ये इनकी करंट एनर्जी में विशेष मांगते हुए एक आपके लिए एक विश मांगी जा रही है। एक प्यार जो खोया है उसको वापस पाने के लिए ईश्वर का सहारा यहाँ पर ये व्यक्ति ले रहा है। ये यहाँ पर आपकी तरफ यहाँ पर आने की तैयारियाँ यहाँ इनकी हो चुकी हैं। जैसे कि यहाँ पर पेज ऑफ कप यहाँ मौजूद है, तो आप हैं मगर पेज की एनर्जी ये है गाइस इनकी अभी। और यहाँ पर क्या है कि नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर इनके कदम को ये दिखा रहा है कि मैच्योर लेवल इनका यहाँ जो आपकी तरफ आप बढ़ेंगे। जो पास्ट में यहाँ पेज ऑफ कप्स रहा है, यानी कि जो भी कुछ इन्होंने हरकतें की हैं वो एक इनमैच्योर हरकत की, उम्र चाहे इनकी कोई भी रही हो मगर इन्होंने की है। एक इनमैच्योर पर्सनैलिटी जिस तरह से करती है उस तरह की हरकत इस व्यक्ति की रही है। यानी कि बिन सोचे समझे कोई भी एक्शन कभी भी ले लेना, यानी कि कुछ सोचना नहीं, इस तरह का इनकी हरकतें आपने देखी होंगी। और ये व्यक्ति यहाँ पर आपकी तरफ बढ़ते हुए साफ मुझे नज़र आ रहे हैं और नाइट की एनर्जी मुझे दिखा रही है कि काफ़ी मैच्योर लेवल इनका बढ़ा है। और ये जो प्यार का जो कप है जो यहाँ ऑफ़र करने के लिए ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, वो चीज़ें बिल्कुल साफ इंडिकेट कर रही हैं कि इनकी जो स्थिति है, इनकी करंट इस वक्त इनकी फीलिंग्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर आपको पाने की, आपसे रियूनाइट करने की, ये सब इनके मन में, क्योंकि ये कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी में होते हुए भी ये व्यक्ति यहाँ खुश नहीं है। जहाँ पर भी है, चाहे वो किसी सिचुएशन कोई भी रही हो, मगर थर्ड पार्टी के साथ ये व्यक्ति यहाँ खुश नहीं है। क्योंकि अगर ये खुश होता तो ये एनर्जी यहाँ नहीं होती। ये खुश नहीं है जहाँ पर भी है, यानी कि आपको दर्द देने के बाद में यहाँ पर आपको जो भी इसने हरकतें की हैं पास्ट में आपके साथ में, वो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को बहुत तोड़ दिया है। उन सब चीज़ों ने, यूनिवर्स ने इनको पूरी तरह से यहाँ पर तोड़ रखा है। ये चीज़ यहाँ निकल के आ रही है और यहाँ पर ये सब चीज़ें, यहाँ पर डेथ की एनर्जी आ गई है। पास्ट लाइफ कर्मा यहाँ हो सकता है, यानी कि ऐसा कर्मा जो सेपरेशन पीछे से ही तय था, यानी कि यूनिवर्स के यहाँ से ही आपको मिलाना और दूर होना, ये सब यूनिवर्स की मर्जी के तहत ही ये सब कुछ हुआ है। चाहे आप इन्हें गलत कहो, चाहे बुरा कहो, ये सेपरेशन जब तक पिछला कर्मा क्लियर नहीं होता, क्लिंस नहीं होता, तो जब तक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू नहीं होता, जो भी पीछे करके आया है, हो सकता है आपने, जैसे इन्होंने आपका दिल दुखाया तो आपने पास्ट लाइफ में किसी और का दिल दुखाया होगा। तो ये चीज़ यहाँ निकल रही है और ये अब जो भी कुछ है यहाँ पर ये साइकिल, ये यहीं पर डेथ यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ दिखाई दे रहा है, यानी कि रीबर्थ यहाँ इस रिश्ते में दिखाई दे रहा है। यानी कि आपकी तरफ ये व्यक्ति यहाँ आएंगे, यूनिवर्स से गुहार लगाते हुए ये मुझे दिख रहे हैं और चल चुका है ये व्यक्ति। लगातार ये मैनिफेस्टेशन का दौर इनका जारी है और इसको मैनिफेस्ट कर भी लिया गया है यूनिवर्स की तरफ से। और इसीलिए यहाँ पर आपकी तरफ प्रपोजल लेकर के ये व्यक्ति यहाँ आते हुए मुझे साफ साफ नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से ये आपको औरों के लिए छोड़ करके गया था, उसी तरह से इनकी वापसी होती भी साफ साफ यहाँ पर नज़र आ रही है।
लगातार यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स मौजूद है गाइस। ये मैं इनकी बहन माँ के कारण भी ये यहाँ पर सेपरेशन हुआ हो सकता है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। ये व्यक्ति दूर बैठा आपको स्टॉक करता है सोशल साइट्स पे, फ़ोन में कई बार आपको आपकी आईडी को अगर जानता है तो ये लगातार नज़र रखता है आप कब ऑनलाइन आए, कब आपने कोई फ़ोटो डाली है, उन सब चीज़ों को यहाँ पर ये देखते रहते हैं। स्टॉकिंग एनर्जीज यहाँ निकली हैं, लगातार ये देख रहे हैं आपको, इनको इग्नोर करते हुए, ये लगातार यहाँ दिख रहे हैं आपको इग्नोर करते हुए। वो सब चीज़ें भी यहाँ पर इनको बहुत हर्ट कर रही हैं, यानी कि उस सब चीज़ों ने भी इनका दिल यहाँ पे तोड़ा हुआ है पूरी तरह से। वाइस वर्सा एनर्जीज यहाँ निकल रही हैं, यानी कि आपका भी कहीं ना कहीं दिल टूटा हुआ है इनके कारण। और ये जो व्यक्ति यहाँ पास्ट में जो स्ट्रेंथ नहीं जुटा पाए थे, अब ये यहाँ पर स्ट्रेंथ जुटाते हुए यहाँ पर पूरी तरह से दुनिया से लड़ते हुए यहाँ लड़ने के लिए तैयार ये दिखाई दे रहे हैं। पास्ट में जो भी हरकतें की हैं, यानी कि इतना खूबसूरत रिश्ता चलाया, बावजूद उसके यहाँ जब अंत में आए तो ये सोच में पड़ गए, यानी कि समय रहते इन्होंने क्यों नहीं इस रिश्ते के लिए कदम उठाए, उस चीज़ को लेकर के यहाँ पर एक काफ़ी अंदर से कंफ्यूज है, बहुत ज़्यादा एक लूज़र जैसी स्थिति इनके दिल दिमाग में मैं देख रहा हूँ। और साथ ही आपके लिए एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन भी यहाँ देख रहा हूँ। और हो सकता है यहाँ पर कुछ मामलों में इनके परिवार वालों ने आपको सेपरेट कराने के लिए तंत्र मंत्र विद्याएं भी की गई हों, इस तरह की भी यहाँ पर एनर्जीज यहाँ पर हैं। बहुत बुरी तरह से आकर्षित है, बहुत बुरी तरह से आपको आपका एडिक्शन इस व्यक्ति को है, आपसे फिजिकल अट्रैक्टेड ये है, ये चीज़ यहाँ निकल के आ रही है। किंग ऑफ स्वॉर्ड हो सकता है फादर या इनकी कोई भाई रहे हों जिनके कारण ये सेपरेशन यहाँ पर हुआ हो, ये भी यहाँ पॉसिबिलिटीज़ है। यानी कि यहाँ पर ये एक ऐसी एनर्जी होती है कि भाई हमारी इज्जत सबसे बड़ी है, तुम्हें यहाँ पर प्यार करने की कोई इजाज़त नहीं है, तुम्हें यहाँ अपनी मर्ज़ी से चलने की इजाज़त नहीं है, जैसा हम करेंगे वैसा ही होगा। ये सब चीज़ें यहाँ पर इन्होंने सरपेश की हैं। इन्हीं सब चीज़ों ने कहीं ना कहीं यहाँ पर ये सेपरेशन आपको दिलाया है, ये चीज़ भी यहाँ निकल रही है। ये व्यक्ति यहाँ रुकने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये पे जो प्यार है ना, आपने मांगा क्या था, सिर्फ प्यार ही मांगा था, आपने तो हमेशा और उल्टा दिया ही दिया है, हमेशा सपोर्ट किया है इनकी। तो ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है। और जैसा मैंने बताया कुछ मामलों में तो बात प्रेगनेंसी तक भी पहुंच चुकी है। ये एम्प्रेस का कार्ड मुझे दिखा रहा है, ये सब भी आपके बीच में हुआ है और कुछ लोगों के बीच में ज़रूर हुआ है, क्योंकि एनर्जी यहाँ निकली है और बहुत ही स्पिरिचुअल लोग आप लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं। और लगातार यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एक ओवर इमोशनल व्यक्ति यहाँ पर है, एक डिवाइन का बहुत बड़ा आशीर्वाद इस रिश्ते के ऊपर है, ये भी चीज़ यहाँ निकल रही है। लगातार ओवर इमोशनल हो रहे हैं ये आपके लिए, इमोशन काबू में नहीं रख पा रहा है ये व्यक्ति। लगातार पेज की एनर्जी मुझे दिखा रही है, दोबारा निकली है, तो एज गैप बहुत आपका और इनका एज में बहुत डिफरेंस हो सकता है, ऐसी भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ निकल रही हैं। लगातार आपकी तरफ में ऑफ़र लेकर के ये व्यक्ति आना चाहता है, आपको मनाना चाहता है। आप यहाँ देखिए, क्या मुझे लगता है जब आप लोग रहे होंगे ना आप रिलेशन में, तो यहाँ पर एम्प्रेस मौजूद है, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल मौजूद है, प्लस यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल है। इन्होंने शुरू में आपको बहुत प्यार दिया होगा, बहुत प्यार दिया होगा, यानी कि आप इनमें खो गए होंगे, ये इनमें आप में खो गए होंगे। इस तरह का आपका प्यार पास्ट में रहा है, ये चीज़ माननी पड़ेगी। मगर यहाँ पर ज़रूर कुछ ऐसा हुआ है, किन्हीं लोगों ने इस व्यक्ति को यहाँ पर नेगेटिव कर दिया, यहाँ पर बिल्कुल एक आपके खिलाफ भड़का दिया हो, इस तरह की, या जो भी इनकी फैमिली को लेकर, फैमिली वालों को लेकर, फैमिली वालों ने इनको पूरी तरह से यहाँ पर नेगेटिव कर दिया। यानी कि इनको साफ दिख गया कि मैं अपने माँ बाप का भी दिल नहीं तोड़ सकता, या बहन या माँ का भी दिल नहीं तोड़ सकता या तोड़ सकती। तो मुझे कई बार ऐसा होता है कि प्यार को सेक्रीफाइस करना ही बेहतर समझता है इंसान। तो वो सब चीज़ें इसने की हैं यहाँ पर, और इन्होंने बहुत केयर की है आपकी, ये भी चीज़ यहाँ निकल के आ रही है बिल्कुल। और आपकी उन्हीं केयर को, जो मतलब बहुत प्यार रहा होगा आपका,
बहुत ज़बरदस्त आपका प्यार रहा होगा आप लोगों का, क्योंकि तीन तीन एनर्जीज आपकी यहाँ निकली हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल, एम्प्रेस और प्लस 9 ऑफ पेंटिकल। तो एक ये मुझे दिखा रहा है कि आप जब लोग शुरू में जब रिलेशनशिप में तो बहुत आपस में इन्होंने आपकी बहुत केयर की होगी, बहुत रोका टोकी की होगी, कब जा रहे हो, फ़ोन चेक करना, आपकी बहुत सारी बातों पर, हर एक्टिविटीज़ पे आपको नज़र रखना, ये सब आपको कंट्रोल करने की कोशिश करना, आपसे हर बारे में हर बात की जानकारी लेना, ये आपके पास्ट में ये सब हुआ है, ये चीज़ साथ निकल के आ रही है। और ये व्यक्ति यहाँ पर 11-11 की एनर्जीज यहाँ मौजूद है गाइस। मैं कहूँगा सभी से कि 11-11 लिख करके इस एनर्जीज को क्लेम करें और यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड, एंजल नंबर को 11-11 को ग्रेटिट्यूड सेंड करना ज़रूर याद रखें, ये भूलना नहीं है, और मैनिफेस्टेशन करनी है। जो भी आप मांगना चाहें एंजल नंबर से मांग सकते हैं उसको लिख करके। गाइस मैं ये कहूँगा, मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर ये व्यक्ति अब जो पास्ट में नहीं तैयार था कमिटमेंट देने के लिए, वो यहाँ पर कमिटमेंट देने के लिए तैयार है। ये कार्ड में दिख रहा है, दिखता आ रहा है घर बनने को, बसने को, ये सब चीज़ें यहाँ एक सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आता हुआ साफ साफ मुझे नज़र आ रहा है। लगातार ये इस रिश्ते पर जो पास्ट में काम नहीं किया था, वो यहाँ पर इस रिश्ते को बनाना चाहता है, दोबारा से रीमेंटेन करना चाहता है। कन्फ्यूज़न और जो कन्फ्यूज़न में रहे, कंपेयर आपको किया और उसे उस चीज़ का पछतावा यहाँ इस व्यक्ति को यहाँ है, और गाइडेंस ये व्यक्ति यहाँ लेता हुआ नज़र आ रहा है, और शादी का कार्ड दोबारा फिर निकल गया है। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर ये व्यक्ति कुछ मामलों में आपके कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कमिटमेंट ज़रूर आ रहा है, और ये जो भी कन्फ्यूज़न था, जो भी इन्हें ऑप्शंस जो भी थे, वो सब यहाँ पर ट्राई कर लिए गए हैं, जो इनके परिवार द्वारा दिखाए गए हैं। उन ऑप्शंस को ट्राई करने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ आपका ही प्यार कहीं ना कहीं बहुत ऊंचे स्थान पर इस व्यक्ति के मन में रहा है, ये चीज़ यहाँ निकल के आ रही है। लगातार थर्ड पार्टी यहाँ मौजूद है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थर्ड पार्टी है, और यहाँ पर सलाहें, जहाँ पर भी ये काम करते हैं या कहीं जॉब करते हैं, तो वहाँ पर भी जिन लोगों को आपके इस रिश्ते के बारे में पता है, वहाँ पर भी ये उस आपके बारे में बातचीत करते हुए मुझे साफ नज़र आ रहे हैं। लगातार ये जो सेपरेशन है, ये दर्द जो है इनका दिल में जो दुखन है, उस चीज़ का दर्द, ये दो सिचुएशन को सरफेस, यानी कि इधर जाऊं या उधर जाऊं, किसकी मानूं किसकी ना मानूं, ये दिल और दिमाग की जंग जो चल रही है, इस व्यक्ति ये व्यक्ति यहाँ पर परेशान है इस चीज़ से। ये चीज़ें यहाँ साफ निकल रही हैं, ग्रहण ने लगा रखा है इस सब चीज़ों ने इनके मन में। जो भी इन्होंने आपसे, यानी कि जो इक्वल गिव एंड टेक, यानी कि बैलेंस नहीं किया, अब ये व्यक्ति यहाँ बैलेंस करना चाहता है, इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पर करना चाहता है। इस सेपरेशन से ये व्यक्ति यहाँ दुखी है, ये लगातार एक सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। थर्ड पार्टी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं आपसे बता रहा हूँ, और यहाँ पर ये व्यक्ति आपके लिए एक्शन लेंगे, ये व्यक्ति यहाँ पे न्यू बिगिनिंग करेंगे। प्लस यहाँ पर ये व्यक्ति जो नहीं टकराने को दुनिया चाहे इनको, इनके खास अपने, इनको कितना भी रोकने की कोशिश करें, या ये व्यक्ति बिल्कुल अब रिस्क लेंगे। और यहाँ पर फैमिली के कारण भी कुछ लोगों का सेपरेशन हुआ है, और ये सेपरेशन इस व्यक्ति को रातों की नींद ही उड़ चुकी हैं, रातों की नींदें इसकी उड़ा रखी हैं सेपरेशन में, इसको चैन नहीं है, गिल्ट इनकी एनर्जीज में, पास्ट में जो भी कुछ आपके साथ में किया है, उस चीज़ का दर्द, उस चीज़ की तकलीफ़ यहाँ इनके दिल और इनके दिमाग में मैं देख रहा हूँ। ये यहाँ पे रातों को उठ कर बैठ जाते हैं, सोते नहीं हैं आपके ये पर्सन। जो भी आपके साथ में इन्होंने किया है, उसका ध्वन इनके मन में चलता रहता है, और एक यहाँ पर मैं देख रहा हूँ इन्होंने लड़ाई झगड़े भी आपके साथ में किए होंगे कुछ मामलों में, ये भी चीज़ यहाँ साफ निकल करके आ रही है। मगर जो व्यक्ति कल तक आपको स्टेबिलिटी नहीं देना चाहता था, आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहता था, वो अब आपको कमिटमेंट देने के लिए तैयार है, और यहाँ पर ये आपको देना चाहते हैं जस्टिस, और साथ ही ये दो सिचुएशन में जगलिंग कर करके ये दुखी आ चुके हैं, और ये यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग, यानी कि आपके एक होने की टाइमिंग, यानी कि आपसे इस रिश्ते में कुछ बेहतर होने की टाइमिंग, यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून दिखा रहा है। एक अच्छे समय को, एक बेहतर समय को, एक बेहतर बदलाव को आपके इस रिश्ते में, ये साफ चीज़ें यहाँ निकल कर के आ रही हैं। और किंग ऑफ पेंटिकल मुझे साफ नज़र आ रही है,
कि जैसे इन्होंने आपको बहुत प्यार दिया शुरू शुरू में जब आप मिले, तो यहाँ पर बहुत प्यार दिया इन्होंने, बहुत केयर आपकी की, आपने भी इनको बहुत प्रायोरिटी दी। मगर यहाँ पर जब आपके लिए डिसीजन लेने का मौका आया तो ये इस व्यक्ति की यहाँ पर टाई फिस हो गई गाइस। ये पूरी तरह से प्रैक्टिकल बन के उस वक्त इसने डिसीजंस लिए हैं। और हो सकता है ये मेटेरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा है, यानी कि मनी माइंडेड भी हो, ऐसी भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं। और 7 ऑफ सॉर्ड्स मुझे दिखा रहा है लगातार आपसे भागने को, यानी कि जो भी झूठ बोला आपसे, जो भी आपको घुमाया है इस रिश्ते में इन्होंने, जो भी आपको लगातार कहना कुछ करना कुछ, आपसे भागते रहना, यानी कहीं ना कहीं ऐसा एक ऐसी एनर्जी कि कहीं आप सवाल ना कर दें, कहीं आप कुछ पूछ ना लें। और यही कारण है ये व्यक्ति आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आप ये कम्युनिकेशन करना चाहता है ये व्यक्ति, मगर डर इतना बैठा हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप जो पास्ट में जो भी कुछ इसने हरकत की हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आप दुनिया भर के ढेरों सवाल इनसे दाग दें और इन पर जवाब किसी चीज़ का है ही नहीं। तो ये इस घबराहट में ये आपसे कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पर निकल कर के आ रही है। ये लगातार आपसे भागते रहें, लगातार आपका सामना करने से भागते रहें। जब आदमी भागता कब है इंसान, जब साफ होगा तो वो भागने की नहीं, भागता हमेशा वही है रिलेशनशिप में कि जो वो उसने गलती की होती है। जो साफ होगा वो बिल्कुल नहीं भागेगा, ये चीज़ क्लियर है। तो ये चीज़ यहाँ पर पक्का है, ये चीटिंग धोखा मकारी इस व्यक्ति ने की है गाइस। ये लगातार आपको मैनिपुलेट किया है, लगातार आपको घुमाया है, लगातार इसने यहाँ पर आपको मैनिपुलेट किया है। ये चीज़ आपने स्वयं भी महसूस की होंगी। ये व्यक्ति आपसे नज़रें चुराता रहा है, डामाडोल स्थिति रही है, मिक्स सिग्नल आपको मिले होंगे। जो व्यक्ति हमेशा आपकी केयर करता था वो लगातार बदला है, आपसे दूरियां बनाई हैं और आपको मैनिपुलेट किया है, आपसे भागा है। तो ये चीज़ें यहाँ पर साफ साफ निकली हैं। और यहाँ पर पास्ट की जो भी इसने गलती की हैं, यही चीज़ें एक डर, ये डर जो है वो डर इसको कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग इसके करंट फीलिंग्स में देख रहा हूँ। और उन पास्ट की बातों को ये काफ़ी फील कर रहे हैं, काफ़ी इनके मन के अंदर इस चीज़ का गिल्ट मैं देख रहा हूँ जो भी कुछ इन्होंने किया है। यानी कि आप इतने हमेशा केयरिंग रहे हैं, देना देने का ही आपने काम किया है। तो उन सब चीज़ों को ये याद करते हुए और एक दर्द में और एक ओवर थिंकिंग में इस व्यक्ति को मन में एक ग्रहण, जीवन में ग्रहण लगा हुआ है। इस सेपरेशन ने पूरी तरह से इनको तोड़ कर रख रखा है। ये चीज़ें यहाँ साफ निकल रही हैं गाइस। और लगातार इस व्यक्ति ने आपको जब यहाँ पर थर्ड पार्टी की बातों को इन्होंने सुनना शुरू किया, लोगों की बातों को सुनना शुरू किया, तो कहीं ना कहीं इन्हें खुद ऐसी हालात पैदा करे कि आप इनसे इन्होंने इस तरह के कार्य किए जो कि आप बिल्कुल भी मतलब इनसे कांटेक्ट ही ना हो कर पाएँ। यानी कि ऐसे व्यवहार करने शुरू करें कि आप इनकी तरफ अपने आप ही आपसे पीछा छूट जाए या आपको आने ही नहीं देना। इस टाइप की इन्होंने हरकतें पास्ट में की हैं। मगर ये व्यक्ति अब यहाँ पर करना चाहते हैं न्यू बिगिनिंग, ये चाहते हैं आपकी तरफ आना, ये लगातार आपके पास आना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। एक व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ निकल चुका है और ये होगी भी। और ये चीज़ यहाँ साफ साफ निकल रही है, यानी कि इनकी करंट फीलिंग्स में सिर्फ और सिर्फ आप चल रहे हैं और पास्ट में हुई हुई गलतियाँ इसको रिग्रेट करा रही हैं। यूनिवर्स इनको जम करके इनसे बदला ले रहे हैं। जो भी कुछ आपके साथ में किया है उस चीज़ का बदला कहीं ना कहीं यूनिवर्स ले रहे हैं। ये चीज़ यहाँ साफ निकल रही है। तो गाइस मैं इस रीडिंग को यहीं पे करूँगा समाप्त। ये थी आपके पर्सन की करंट फीलिंग। और अब मैं लूँगा आपसे इजाज़त, मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।